आज नाथ नगरी कहे जाने वाली बरेली की पावन धरा पर सर्वप्रथम आप सभी शिक्षक साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबने जो प्रेम और सम्मान दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं कुछ कर सकूं और आपका सबका सम्मान पा सकूं। यह मेरा सौभाग्य है। और आज इस मंच पर उपस्थित हमारे परिवार की तरह, हमारे अग्रज की तरह श्री योगराज सिंह जी जो डाइट प्रचार बरेली हैं, हमारे कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर चुके हैं। हमारे अग्रज की तरह, हमारे मार्गदर्शक की तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पे पहले भी आ चुके माननीय सांसद एवं मंत्री संतोष गंगवार जी, अरुण कुमार जी, कई लोग आए। समयाभाव के कारण उनके कई कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन टीएससीटी का नाम सुनते ही वो आने को सहर्ष तैयार हुए। व्यस्ततम समय में से भी उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, भले ही हमारे मंच पे वर्तमान में उपस्थित नहीं है। साथ ही हमारे प्रांतीय टीम से हमारे कह सकते हैं टीएससीटी के त्रिरत्न श्री सुदेश पांडे जी, महेंद्र वर्मा जी, संजीव रजक जी, और हमारी प्रांतीय टीम से डॉक्टर फारूक हसन, और आपके जिले से बेहतरीन कार्य करने वाले और टीएससीटी की स्थापना के बाद से ही बढ़ चढ़ पर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाले नरेंद्र प्रताप गंगवार जी, प्रांतीय आईटी सेल से सोनभद्र से चल के आए अरुण कुशवाहा जी, और आपके ही जिले में कार्यरत जितेंद्र मोहन वर्मा जी, और इस कार्यक्रम जिनकी अगुवाई में हो रहा है हमारे जिला संयोजक अनुज गंगवार जी, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कड़ाके की सर्द में भी उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें आप सबके बीच आकर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। इस सब के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आइए बात शुरू करते हैं। 10 से 15 मिनट लूंगा और इसमें इस बात पे भी प्रकाश डालूंगा कि टीएससीटी क्यों आई, इसकी आवश्यकता क्यों है, आगे की योजनाएं क्या हैं और इस कार्यक्रम की उपयोगिता और उद्देश्य क्या है। मैं विभिन्न मंचों से इस चीज को बताता हूं। बहुत सारे सवाल होते होंगे, आपके बीच में भी आते हैं, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, उपयोगिता कहाँ है, यहीं से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा और नमन करूंगा। कल आपने पूरे विश्व में एक इतिहास रच दिया है। छोटे छोटे सहयोग से, बूंद बूंद से घड़ा भरने की जो आपने परिकल्पना और कहानियां सुनी थी, कल उसको आपने चरित्रार्थ किया है और 30-30 रुपए के सहयोग से 3 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा की सहयोग राशि जुटाई है। इससे भी पहले भी करोड़ों की डोनेशन राशि दी गई होगी, करोड़ों दिए गए होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, दे दिए गए होंगे, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि 3 करोड़ 32 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरे जितने भी जिले हैं, जितने भी ब्लॉक है, कोई भी जिला, कोई भी ब्लॉक, कोई भी संकुल नहीं छूटा है जहां से ये शुभकामना के स्वरूप और नेक भावना के स्वरूप, आशीर्वचन के स्वरूप 30 रुपए का अनुदान इसमें न पहुंचा हो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई एक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, वो 3 करोड़ दे दे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें यह बात नहीं आएगी जो आपके दान में है, जो आपके सद्भावना में है। आप जब 30 रुपए देते हैं तो उसमें इतनी बड़ी भावना छुपी होती है कि वो हर बार चमत्कार करती है। और 3.5 साल का समय हुआ है, शायद ही कोई महीना गुजरा हो जिस महीने चमत्कार ना हुआ हो। अगर टीएससीटी को कहा जाए ये दुनिया का 8वां अजूबा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कभी सुना था आप लोगों ने इतने छोटे छोटे अमाउंट से? हम लोगों ने कहते हैं कि जब आप नियत अच्छी हो, सोच अच्छी हो, उद्देश्य अच्छा हो, तो ईश्वर भी चीजों को सफल बनाने में योगदान देते हैं। उसी का परिणाम है कि जब 3 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी तो हमने सपना देखा था कि 100 रुपए में 1 करोड़ की मदद कर देंगे, लेकिन भगवान ने कहा तुमने सपना बेटा बहुत छोटा देख लिया है, सपने को और बड़ा करो। हम 10 रुपए में 1 करोड़ का सपना देखो, हम वो भी पूरा कर देंगे। अगर देखा जाए तो 100 रुपए का आंकड़ा हम कब का क्रॉस कर चुके हैं। आज एक परिवार को लगभग 56 लाख रुपए दिए 30 रुपए के योगदान से। अगर यह 100 रुपए होता, 30 रुपए ना होता तो 2.25 करोड़ रुपए होता।
यानी जो 3 साल पहले सपना देखा था, ईश्वर ने उस सपने को छोटा कर दिया कि सपना और बड़ा देखो। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उस मुकाम पे होंगे जिस तेजी से ईश्वर की कृपा से टीएससीटी परिवार बड़ा हो रहा है। 10 रुपए के सहयोग से एक चाय के दाम पे, अच्छी चाय के दाम पे नहीं, एक सड़क पे मिलने वाली चाय के दाम पर 1 करोड़ की मदद कर सकेंगे और अपने एक साथी के परिवार के हम इतना सहयोग कर देंगे कि वो आर्थिक समस्या से बिल्कुल नहीं जूझेगा। और ये सपना बड़ा तो है पर असंभव नहीं है। और अब मुझे सपना बड़ा बड़ा देखने में अच्छा लगने लगा है, क्योंकि आप सब जैसे इतना उत्साही साथी हैं कि जो सपना देखता हूं, जितना बड़ा देखता हूं, वक्त से पहले आप सब मिलकर उसको पूरा कर देते हैं, तो मुझे सपना देखना भी अच्छा लगने लगा है। तो आइए अब चर्चा की इस कड़ी में बात करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन क्यों। इसके 2-3 उद्देश्य हैं। आपको बताने का उद्देश्य सबसे पहले, देखिए, मैं अकेला अगर बताता फिरूंगा तो पर्याप्त नहीं है। यहां हर व्यक्ति को इस तरह के से काम करना पड़ेगा टीएससीटी में, जैसे वही संस्थापक है। 30 रुपए आपने भी दान दिए हैं, 30 रुपए मैंने भी दान दिए हैं। जो नियमावली आपके लिए है वही नियमावली मेरे लिए है। जो समय सीमा दान करने के लिए आपके लिए होती है वही समय सीमा मेरे लिए भी होती है। यहाँ पे सभी बराबर हैं। यह मेरा सौभाग्य भर है कि मुझे इसका संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरा सौभाग्य, बाकी सबके लिए नियम समान है। अब यहाँ पे जब सब कुछ समान है तो इस कार्यक्रम के आयोजन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैंने प्रयास किया तो हम यहां तक पहुंच गए, और इतने सारे लोग प्रयास कर देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो मैं चाहता हूं जिस स्तर से मैंने प्रयास किया है उसी स्तर से आप सब प्रयास करें, अपने आप को स्वयं संस्थापक मानते हुए प्रयास करें। यह कहने आया हूं इस कार्यक्रम के उद्देश्य से, पहली बात। दूसरी बात, आपने अक्सर सुना होगा कि सांसद, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े मंत्री थे, विधायक थे, जब उनका या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो जाता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। हम सब भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं। लेकिन क्या टीएससीटी के उद्भव के पहले आपने कभी देखा था किसी शिक्षक, एक सामान्य से शिक्षक के लिए कभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए सुना था? नहीं सुना था। टीएससीटी का उद्देश्य है कि एक सामान्य शिक्षक को कम से कम उसके अंतिम समय में हम विशेष का दर्जा दिला सके, और हम उसमें भी सफल हो रहे हैं। आज एक सामान्य शिक्षक की श्रद्धांजलि सभा में सांसद, विधायक, मंत्री, अधिकारी सब उपस्थित होकर हमारे शिक्षक साथी को पूरे सम्मान के साथ पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यह भी हमारे लिए, शिक्षक पूरे जीवन एक ही चीज के लिए मरता है, वो है सम्मान। पूरी ईमानदारी से अगर किसी विभाग में देखा जाए तो 10 रुपए की बेईमानी की गुंजाइश नहीं है, तो एकलौता विभाग है हमारा विभाग जहां 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं है। शुद्ध तनख्वाह आती है और शुद्ध तनख्वाह खर्च होती है, ये एकदम। तो वो पूरे जीवन सम्मान के लिए मरता है, और अगर जब वो हमारे बीच नहीं रहा, अगर पूरे जीवन उसको किन्हीं कारणों से सम्मान नहीं मिल पाया, तो क्या उसके अंतिम समय में भी उसको विशिष्ट लोगों के लिए, और कम से कम भारत जैसे देश में जहां पे गुरुओं की महत्ता के इतने बड़े बड़े गीत गाए गए हैं, कम से कम उसके अंतिम समय पर विशिष्ट लोगों के द्वारा उनको सम्मान किया जाए। और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और आप विश्वास मान लीजिएगा एक दिन ऐसा भी आएगा टीएससीटी के मंच पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी आकर हमारे शिक्षक साथियों को श्रद्धांजलि सभा अर्पित करेंगे, और यह भी सपना साकार होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसका उद्देश्य प्रवृत्त है। तो 2 उद्देश्य हो गए, पहला आपको स्वयं संस्थापक बनना है, दूसरा एक सामान्य से शिक्षक को विशेष का दर्जा दिलाना है। तीसरा, हम इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से अक्सर लोग पूछते, जैसे कि अभी हमारे पूर्व के वक्ता हमारे भाई संजीव रजक जी ने कहा कि हम नहीं जानते किसका किसका सहयोग किया, लेकिन जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो उस मंच पे परिवार को भी बुलाते हैं और पूरे जिले के शिक्षकों को खुले से आमंत्रित करते हैं कि आपने, पूरे प्रदेश के शिक्षक तो नहीं आ सकते, कम से कम उस जिले के शिक्षक आए और देखें कि हमने किनकी मदद करी है। जब अभी आपने इन छोटे छोटे बच्चों को देखा जिसकी आप सबने मदद करी है, तो मैं यहां से देख रहा था ज्यादातर रोग लोने लगे थे और खुद पे अपने ऊपर महसूस करने लगे, तो उन बच्चों को अपना बच्चा समझ लिया था। वह भावना आपके अंदर जगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम
कार्यक्रम की महत्ता को समझिए और उन बच्चों को देखिए और उन परिवार को देखिए कि जिनकी आपने मदद करी, उन परिवार से मिलिए कि जिनकी आपने मदद की है। सिर्फ अकाउंट नंबर से मत पहचानिए, उनको बाई फेस पहचानिए। और कभी सड़क पे, कभी गली पे, कभी किसी कार्यालय में, कभी किसी जगह पे मिल जाए तो आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करिए जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार से व्यवहार करते हैं। आपका उस परिवार से सीधा संबंध स्थापित करने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और पारदर्शिता के नाते भी किया जाता है। चौथा उद्देश्य पारदर्शिता। अक्सर लोग कह दिया करते थे, खैर अब तो नहीं कहते, कि पता नहीं कहां पैसा जाता है, हमको पता नहीं सही जगह जाता है कि नहीं, वो व्यक्ति है भी कि नहीं है। तो वह परिवार हम सामने लाके पारदर्शिता भी स्थापित कर रहे हैं। क्या इस तरह के कार्यक्रम के लिए ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु कम है? मुझे लगता है पर्याप्त है ये 4 कारण इस तरह के कार्यक्रमों के लिए बहुत आयोजन है। मैंने देखा जिन जिलों में भी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं उन जिलों में उसी माह से सदस्यता बढ़ जाती है। जैसे ही सदस्यता बढ़ती जाती है वैसे भी सहयोग हमारा ग्राफ बढ़ता जाता है और वैसे ही हमारा शिक्षक साथी सुरक्षित होता जाता है। बहुत सारे लोग इसकी तुलना किससे कर देते हैं? टर्म इंश्योरेंस से। लेकिन टर्म इंश्योरेंस से वो बात नहीं है जो टीएससीटी में है। टर्म इंश्योरेंस अगर आप इसमें 30 रुपए दिए, 180 रुपए दिए तो लगभग 2-2.5 हजार रुपए सालाना गया, लगभग 60 लाख का आपको इंश्योरेंस बन रहा है। 60 लाख का इंश्योरेंस लेने जाइए अगर आप 45 साल के हैं और अब देखिए टर्म इंश्योरेंस कितने का पड़ रहा है, लगभग 20,000 रुपए का औसतन पड़ेगा। लेकिन उसमें वह बात नहीं आएगी जो इसमें आएगी। 2-2.5 हजार में आप टर्म इंश्योरेंस में 20,000 देने के बाद आप सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित कर पाते हैं, लेकिन यहाँ 2-2.5 हजार रुपए सालाना खर्च के अपने परिवार के सुरक्षा के साथ साथ अपने ही जैसे एक साथी का परिवार और सुरक्षित कर दे रहे हैं। उसके अलावा भी दान में और पुण्य का भी आप क्या कहते हैं आनंद उठा रहे हैं, आत्मसंतुष्टि पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। तो इसकी तुलना किसी टर्म इंश्योरेंस से करी ही नहीं जा सकती, क्योंकि यह तो मानवीय आधार पर किया जा रहा है, व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जा रहा है। तो यह क्या कहते हैं टीएससीटी की मूल भावना है, लाभ नहीं दान है। आप टीएससीटी से जब भी जुड़िए, जिसको भी जोड़िए और अपना जब भी सहयोग करिए, सहयोग करते वक्त मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा एक प्रार्थना जरूर करा करिए। क्या है प्रार्थना? जब भी अपना सहयोग करिए अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने गुरु से, अपने गॉड से, अपने भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे गुरुदेव, मैं ये कार्य कर तो रहा हूं, ये सहयोग तो कर रहा हूं, लेकिन मुझ पे इस सहयोग के बदले में इतनी ही कृपा बनाए रखना कि कभी भी मुझे इस मंच से, मुझे या मेरे परिवार को इस मंच से कभी सहयोग लेने की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही इतना सामर्थ्यवान बनाए रखना कि कभी भी इस मंच से सहयोग की अपील हो तो मेरे हाथ खाली न जाने पाए और मैं किसी भी सहयोग अलर्ट में वंचित न रहने पाए और मेरा सहयोग उस परिवार तक जरूर पहुंचे। आप समझ लीजिए, इस तरह से मोबाइल कंपनियों से भी सस्ते में आप अपने जीवन का रिचार्ज करा रहे हैं। 1 महीने का रिचार्ज, 28 दिन का रिचार्ज मोबाइल कंपनियां भी 300 रुपए के आसपास में देती हैं और 180 रुपए में अगले सहयोग तक का रिचार्ज अगर मिल जा रहा है अपने जीवन का, तो इससे सस्ता कौन सा रिचार्ज हो सकता है भाई? 180 रुपए में, मतलब अगर ईश्वर कहते हैं चलो ठीक है बेटा तुम्हारी बात मान ली कि तुम सहयोग करते रहो, अगले सहयोग में फिर वही वाली बात है, कल कभी आता नहीं। जितनी बार सहयोग करिए बस कहिए अगला सहयोग और कर दे, तब महाराज अगर हमारा नंबर आना भी है अगला सहयोग और कर ले, और अगला सहयोग आता ही रहेगा। 180 रुपए में रिचार्ज कराते रहिए। टीएससीटी ने अब तक मात्र 3 साल की अल्पावधि में 149 शायद हुए ना, 149 परिवारों को अब तक लगभग 42 करोड़ रुपए आप सबके माध्यम से डोनेट किए जा चुके हैं। ये अपने आप में इतिहास है। हमारी बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं जिन पे हम तेजी से काम कर रहे हैं, तेजी से टीएससीटी जुड़ रहा है। इस माह भी लगभग 20,000 नए सदस्य जुड़े हैं। पिछली बार के मुकाबले इस माह 20,000 नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके सहयोग किया। ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। शुरू के 2 साल तो हमें लोगों को समझाने में लग गया था कि ऐसा भी संभव हो सकता है, लोगों को विश्वास नहीं होता था। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जो लोग कभी विश्वास नहीं करते थे कि यह संभव होगा, विरोध करते थे। और अभी हमारे एक वक्ता बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको समाज में आना चाहिए, तो मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है
कि जब टीएससीटी की स्थापना हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक बनाया था कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं चलेगा, सब बकवासबाजी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, कितनी पारदर्शिता से सीधे परिवार को पैसा पहुंच जाए, 20 रुपए बीच में 1 रुपए का भी कहीं घोल मेल ना हो। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो विश्वास हमने जीता और विश्वास इस हद तक पर जीता कि जो लोग सवाल खड़ा करते थे आज वही लोग इसका अनुकरण कर लगभग 10 से अधिक टीमें इस तरह समाज में काम कर रही विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो वकीलों का हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक संगठन हो। 10 से अधिक संगठनों ने टीएससीटी की इस कार्यप्रणाली को अपनाया है और अपने यहाँ इसकी शुरुआत करी है और लगातार नए लोगों द्वारा इसका अनुकरण किया जा रहा है। ये हम सब के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया इसका अनुकरण कर रही है। जो सब मार्ग हम लोगों ने बनाया था, हमें चलने में मुश्किल हुई थी, लेकिन वो इतना शानदार मार्ग तैयार हुआ है कि आज हर कोई, समाज का हर व्यक्ति, हर क्या कहते हैं सामाजिक संगठन उस पर चलने को तैयार है। यह भी हमारी एक उपलब्धि है और हमारा सपना है कि 10 रुपए में 1 करोड़ तक की मदद कर पाए। ये तो हमारा सपना, जो मूल सपना था ये वो था। लेकिन जब हमने इसमें काम करना शुरू किया तो देखा शिक्षकों की और भी समस्याएं हैं। वो क्या समस्याएं, उस पर भी हमने जब गौर किया, लगा कि ये जो हम मदद करते हैं एग्जैक्टली शिक्षक की तो मदद कर ही नहीं पाते। भाई कब मदद करते हैं, शिक्षक तो चला गया। ये जो 4 परिवारों की हमने मदद करी है, परिवारों की मदद के क्या हमने शिक्षक की मदद करी थी क्या? शिक्षक की तो हमने मदद करी ही नहीं थी। हमने मदद करी किसकी थी? उनके परिवारों की मदद करी। तो हमें लगा कि हम शिक्षकों के लिए भी कुछ कर पाए। और अक्सर मेरे पास फोन कॉल्स आते रहते थे कि सर फला विद्यालय में फला शिक्षक है, उनको कैंसर हो गया है, उनकी किडनी खराब है, उनका लीवर खराब है, ट्रांसप्लांट करने में या इलाज कराने में 20 लाख 10 लाख रुपए लग जा रहे हैं, क्या कोई मदद हो पाएगी क्या? लेकिन क्योंकि हमारी नियमावली में ऐसा कोई विधान नहीं था, इसलिए हम ना करते थे। लेकिन जब ना करते थे तो बड़ा कष्ट होता था कि हमें ना कहना पड़ रहा है। लेकिन जब उस पर विचार किया तो लगा कि जितनी मदद उनके परिवार का करना आवश्यक है, उससे बेहतर होगा कि किसी शिक्षक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को हम 55 लाख दे दें, 60 लाख दे दें, 1 करोड़ दे दें। इससे बेहतर होगा उसको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देके उसको इलाज करा के उसको ठीक कर दे और वो अपने परिवार की देखभाल खुद करे, हमें इस देनदारी से जंजाल से मुक्त रखे, वो अपना परिवार स्वयं चलाए। सबसे बेहतर यही होगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम तेजी से लगी हुई है। अगले माह इसकी हम शुरुआत कर देंगे। इसी माह शुरू होना था, लेकिन कुछ वैधानिक कारणों से थोड़ा सा डिले हो रहा है और हमारी इच्छा है कि हम शुरुआती चरण में 5 लाख तक का इलाज की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप विश्वास मानिए कितने में 2 लाख के आसपास सदस्य हो गए। अगर 2 रुपए भी दे दिए तो 4 लाख। आप सोचिए, अभी जितने लोग जा रहे होंगे, अगर रास्ते में कहीं 2 का सिक्का गिरा होगा ना, तो शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होगा जो अपनी बाइक रोकेगा और 2 का सिक्का उठाएगा। वो 2 का सिक्का जिसको आप निरर्थक समझ रहे हैं, वो 2 रुपए का सिक्का किसी के जीवन बचाने के काम आ सकता है। और जब तक ये योजना आएगी तब तक 2.5 लाख सदस्य होंगे और 2.5 लाख लोग 2 रुपए दिए तो 5 लाख में एक व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। और हमारा सपना तो ऐसा है कि 2 रुपए 4 रुपए नहीं, अगर 10 रुपए भी देना पड़ा और किसी का जीवन बचाने के लिए उसको अमेरिका भी भेजना पड़ा। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि अमेरिका में इस बीमारी का इलाज है, वहां अगर ये चला गया तो बच जाएगा, लेकिन 25 लाख रुपया लग रहा है, तो कहेंगे ये लीजिए 25 लाख का चेक और इसका ले जाइए, इलाज करा ले, पैसे की कमी से इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हमारा कितना जाएगा? हमारा कितना जाएगा? 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। 10 रुपए में हमारा कुछ चला जाएगा क्या? एक दिन चाय नहीं पिएंगे, बढ़िया रहेगा। चाय जो पी लेते हैं रास्ते में, उस दिन चाय नहीं पिएंगे और हम वो 10 रुपए और शिक्षक के इलाज के लिए दे देंगे, उसकी भी जान सलामत, हमारी भी जान सलामत। कहते हैं चाय नुकसान करती है, तो जिस दिन किसी को दान करना उस दिन चाय छोड़ दीजिए, 10 रुपए में किसी की जान बचा लीजिए। ये परिकल्पना है। और हमने घोषणा करी थी एक और, वो बहुत प्रतीक्षित है। बहुत लोगों के कॉल आते हैं कि भैया वो कब शुरू होगी, वो है कन्यादान। हमारी बहुत प्रतीक्षित है, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। असल में टीएससीटी जिस चीज को लाना चाहती है कि वो जब आए तो पूरी तरीके से सफल हो। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने के बाद हम उसको भी लॉन्च करेंगे। उसमें भी यही योजना है। हम लोग क्या करते हैं, शादियों में जाते हैं, 1100-2100 रुपए या जितना जिसकी जो सामर्थ्य देते हैं, एक लिफाफा खरीदने जाते हैं और उस लिफाफे की कीमत कितनी होती है? कम से कम 5 रुपए। अब आप जो 1100 रुपए डाल रहे थे ना उसमें, उसको अपनी जेब में डालिए और जो लिफाफा खरीद रहे थे उसको खरीदिए ही मत।
और वही 5 रुपए दान कर दीजिए, फिर क्या कहते हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख लोग 5-5 रुपए दान कर दिए तो लड़की के पिता के खाते में कितने पहुंच गए? 10 लाख। अब फिर वही 5 रुपए से आपको कोई फर्क पड़ा क्या? हम तो कहते हैं पूरे सीजन में रोज 5 रुपया दान करना पड़ेगा, इससे ज्यादा क्या पड़ेगा? 150 रुपए में 150 कन्यादान। जिसकी कन्या है वो तो कन्यादान करता ही है, सौभाग्य है उसका, लेकिन जिसकी कन्या नहीं है उसको भी कन्यादान करने का हम सौभाग्य दिलाएंगे, वो भी कन्यादान कर सके। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये सारी योजनाएं कैसे सफल हो सकती हैं? हमारी एकता और एकजुटता के दम पर। हमें एकजुट होना है, सबको एकजुट करना है और सबको जोड़ते रहना है, और इस स्तर पे नहीं जोड़ना है। ये मत देखिए कि विवेकानंद का काम है जोड़ने का, ना, ये मेरा काम नहीं। नाम ही है टीचर सेल्फ केयर टीम। अरे विवेकानंद केयर टीम थोड़ी ना नाम है, इसका नाम है टीचर सेल्फ केयर टीम। टीचर आप भी है, टीचर मैं भी हूं। आपकी टीम है, आपको जोड़ना है, आपको चलाना है। कुछ बेहतर सुझाव है, आप हमें बताइए, हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे अच्छे विचार हमें दे सकते हैं। आप सबको मिलकर चलाना है और बहुत तेजी से इसमें जोड़ना है। पर्ची आ गई, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। जब मैं बात करने लगता हूं तो आप लोगों से समय का पता ही नहीं चलता। सबको जोड़ना है। हमारे बीच और भी बहुत सारे विभिन्न, अटेवा से हमारे बीच हैं, यूटा से हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ से जिला अध्यक्ष जी हैं। इन सब का भी मैं मंच से स्वागत करता हूं। और हमारे माध्यमिक से जिला अध्यक्ष जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे डाइट प्रवक्ता महिला शिक्षक संघ जी भी, महिला शिक्षक संघ भी प्रतिभाग किया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे डाइट प्रवक्ता जगमोहन जी बीच, हमारे बीच है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच हमारे पुराने साथियों में कई सारे साथी हमारे बीच बैठे हैं। भास्कर जी बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पीछे अभी आपके जिले की एक बड़ी होनहार शिक्षिका राखी गंगवार जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं प्रयागराज में भी बैठे बैठे इनके किए गए कार्य को देखता रहता हूं, और ऐसी शिक्षिकाओं पे मुझे गर्व है। और आप सबको भी गर्व होना चाहिए कि आपके जिले में भी ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो पूरे प्रदेश में अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं अपने काम पे, दम पे। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। भोजीपुरा के बीओ जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूं। देखिए, कोई भी व्यवस्था हो, 1 मिनट का समय, कोई भी व्यवस्था हो, उसके संचालन के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने में भी हमें अर्थ की व्यवस्था चाहिए। देखिए, तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं इसका उदाहरण आपको नहीं दूंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि 30 तारीख के बाद हर ग्रुप में एक ही का सवाल होता है, सैलरी कब आएगी। सब पूछने लगते हैं, यानी सैलरी खत्म हो जाती है 30 तक। तो इस व्यवस्था को संचालन करने के लिए हमने, कि चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, ये टीम चलती रहनी चाहिए। अगर संसाधन बने रहेंगे तो कोई भी इस टीम को चला लेगा। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने एक कोष का निर्माण किया था, जिसका नाम दिया था व्यवस्था शुल्क। टीएससीटी से जुड़ने का कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, व्यवस्था शुल्क है। अगर आपको लगता है कि इस व्यवस्था संचालन में हमें अपना योगदान देना चाहिए तो 50 रुपए ऐच्छिक सीधा समिति के खाते में दे सकते हैं। उसका पूरा ऑडिट होता है, उसी से सारे खर्च चलाए जाते हैं। लेकिन आप सबने हमें, जब हमने ऐच्छिक रखा, फिर भी इतना दे दिया जो हमारे खर्च थे उससे ज्यादा आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास 2-3 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि जो ज्यादा आ गया वो हम आपको लौटा दें। 50 रुपए में से 20 रुपए खर्च हो गया, 30 बच गया, आपको लौटा दें। दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था कि किसी जरूरतमंद को दे दें। तीसरा रास्ता क्या था? भाई जितना लग रहा था उतना लग गया, बाकी बच गया वो हमारा। ये भी तो एक रास्ता था। लेकिन हमको ने चौथा रास्ता चुना। चौथा रास्ता क्या सुना कि ये तीनों रास्ते हमको कम ठीक लगा ऐसा कुछ करते हैं, इतने स्नेह से आपने दिया तो इस स्नेह को बढ़ाते हुए हम इसको 1000 गुना बढ़ा के आपको वापस कर देते हैं। और एक नई योजना लाए, दुर्घटना बीमा, कि अगर आपने व्यवस्था संचालन के नाम पे 50 रुपए दिए हैं और अगर आपका कभी मार्ग दुर्घटना हो जाती है और आपका इलाज का खर्च 1 लाख से अधिक आता है तो हम 50,000 रुपए तक आपकी इलाज की भी मदद उसी फंड से आपको सप्रेम वापस करेंगे। और 3 साल में लगभग 18 लाख रुपए हम इलाज के लिए भी लोगों को दे चुके हैं। और हमारे बीच आपके जिले से 2 और एक पड़ोसी जनपद से हैं, उनको दिया जाना है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत अमर तिवारी जी और छाया सक्सेना जी
जो कि दुर्घटना में घायल हुए थे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज वो हमारे बीच सकुशल उपस्थित हैं, लेकिन अपने नियमों के तहत हम उनको एक छोटी सी सहायता राशि देते हैं ताकि उनके इलाज में जो खर्च आया उसकी कुछ भरपाई हो सके। यह भरपाई ने पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा उनको स्नेह है, उनके लिए शुभकामना है, उनके लिए चिंता है, उनके लिए उनका प्यार है। ये 25-25 हजार रुपए का चेक हम आदरणीय डैट प्रचार महोदय को बुलाएंगे कि उनके कर कमलों से दोनों ही लाभार्थियों को चेक दिया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो हमारे आदरणीय संस्थापक जी आप सबके सामने रख रहे हैं। मैं जैसा सुन पा रहा हूँ आपको, ये इतनी अच्छी व्यवस्था है कि शायद इनके लिए शब्द नहीं है कि जिस सोच के साथ आपने इस TSCT को आगे बढ़ाया है और जिस समर्पण के साथ ये संस्था काम कर रही है, निश्चित रूप से हम सबके जीवनों में कहीं ना कहीं एक प्रकाश लेकर के ये आई है। तो 2 लाइनें हैं, मैं अध्यक्ष जी के लिए जल्दी से बोल देता हूँ। हाँ, सर की ट्रेन है, बाद में। जी। और व्यवस्था जो 50 रुपए व्यवस्था शुल्क देते हैं, क्योंकि आपको संस्थापक के रूप में चलाना है तो आपको पता होना चाहिए इससे खर्च क्या क्या होते हैं। इसका खर्च क्या है? सबसे पहले वेबसाइट का निर्माण और उसका मेंटेनेंस, ऐप का निर्माण, उसका मेंटेनेंस, सर्वर, गूगल स्पेस, डोमेन और क्या कहते हैं वार्षिक अधिवेशन, स्थलीय निरीक्षण, गोपनीय निरीक्षण की किसी शिक्षक की मृत्यु हुई तो उसका हम पूरा निरीक्षण कराते हैं, पत्रिका छपवाते हैं, पम्फलेट छपवाते हैं, विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम करते हैं। ऐसे दर्जनों कार्यक्रम करने के बावजूद भी इतना बच जाता है कि हम ये सहयोग राशि उपलब्ध करा पाते हैं। और आज आप सबके बीच जिला टीम में 2 पदाधिकारियों की घोषणा की जानी है। श्री पंकज सिंह जी को और नवल किशोर जी को जिला टीम में ससम्मान स्थान दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि जिला कार्यकारिणी उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। पंकज जी और नवल किशोर जी। मैं तो यहाँ हूँ। पंकज जी और नवल किशोर जी, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। आज इस बार समय कम रहा, समय कम दे पाया, लेकिन आप सबके बीच आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब कभी आना होगा तो बरेली 100% शिक्षकों को जोड़ चुका होगा और सभी लोग TSCT से आच्छादित हो चुके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।